हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो था मोशन के बारे में थोड़ा सा देख के और हम देख रहे थे कि हाउ वी मेजरमेंट द टाइम, हम किस तरह से टाइम को मेजरमेंट करते हैं। तो उसमें हम जो देख रहे थे वो सिंपल पेंडुलम देख रहे थे कि सिंपल पेंडुलम किस तरह से मूव करता है ना। और वो जो मूवमेंट होता है वो कंप्लीट मूवमेंट को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बार ये ओरिजिन पोजीशन है, ओरिजिन ओ से ए बी तक गया, बी से ओ आया, फिर ए तक गया और वापस ओ तक आया। तो इस तरह से ये पूरा टू एंड फ्रो जो मोशन कहलाता है, इट इज़ नोन एज द वन ऑसिलेशन। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ, मैंने बताया था, देन मूव टू ए टू बी एंड बैक टू ओ, है ना। ये जो है वन ऑसिलेशन हो जाते हैं और वन ऑसिलेशन में जो है बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन बी के बीच में एक मूवमेंट कंप्लीट करता है। और जो टाइम लगता है इस पेंडुलम को कंप्लीट वन ऑसिलेशन करने में, इट इज़ नोन एज द टाइम पीरियड। ये क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। देन वी स्टार्ट द एक्टिविटी 13.2, सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज ए शोन इन फिगर 13.4a। 13.4a में जिस तरह से ये सिंपल पेंडुलम को हमने सेटअप कर दिया इस तरह से, ठीक है ना, विथ ए थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। लगभग कितनी लेंथ ली है धागे की या स्ट्रिंग जो भी हमने लिया है, 1 मीटर लिया है। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाय, और हमने क्या कर दिया है, फैन को बंद कर देना है हमें। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू द रेस्ट एट इट्स मीन पोजिशन, और फिर वो बॉब है वो क्या है, सिंपल अपनी मीन पोजिशन पे स्टॉप हो जाएगा। मार्क द मीन पोजिशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, और उस पोजीशन को मार्क करना है, या तो ज़मीन के नीचे कर देना है या जहाँ दीवार से टच हो रहा है उसके पीछे कर देना। तो मेज़र द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। हमें टाइम पीरियड यदि उसका मेज़र करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? स्टॉप वॉच की, है ना। हाउएवर इफ़ द स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, ए टेबल क्लॉक और ए रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। यदि आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है तो आप टेबल क्लॉक या जो रिस्ट वॉच होती है जिसमें आपको सेकेंड जो है वो समझ में आ जाए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली। अब क्या करना है, जैसे ये मान लो मीन पोजीशन पे था तो आपको पकड़ के यहाँ तक ले जाना है और उसे छोड़ देना है, ठीक है ना, थोड़ा सा ले जाके। देन मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टाइट वेल यू डिस्प्लेस इट, है ना, वो पोजीशन पे वैसे ही रहे। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन, और आपको फिर वो डिस्प्लेस्ड पोजीशन से उसे छोड़ देना है। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड। अब देखिए, आपको बॉब को पुश नहीं करना है जब आपने उसे रिलीज़ कर दिया है, छोड़ दिया, उसके बाद उसे धक्का नहीं देना है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट मीन पोजीशन। आपको वो टाइम नोट करना है जब वो अपनी मीन पोजीशन पे था। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन के बाद अब आपको वो टाइम नोट करना है जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे था। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। अब आपको 20 ऑसिलेशन में, मतलब 20 कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन करने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 20 ऑसिलेशन का टाइम जो है वो आपको मेज़र करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उन्हें लिख लेना है ना, जो भी आपको मिले उन ऑब्जर्वेशंस को लिख लेना है। इन टेबल 13.2, ये देखिए 13.2 में लिख लिया। 20 ऑसिलेशंस जो है कितना लगा है, 42। अब आपको एक ऑसिलेशन निकालना है तो 42 डिवाइडेड बाय 20, तो आपको एक ऑसिलेशन मिल जाएगा, है ना। अभी हम देखते हैं। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज शोन जस्ट अ सैम्पल, आपको सैम्पल के लिए पहला ऑब्जर्वेशन बताया है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, आपके ऑब्जर्वेशन आप जो करेंगे वो इससे अलग हो सकते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये एक्टिविटी आपको कई बार करनी है और अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस बाय 20 गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन। अब देखिए, आप क्या करेंगे, आप जो टाइम पीरियड मिला है उसको आपको किससे डिवाइड करना है,
20 से, है ना। मतलब टाइम पीरियड अगर मान लो 40 मिला है तो डिवाइड बाय द 20, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। जैसे मान लीजिए आपको टोटल टाइम लग गया 40 सेकेंड, ऑसिलेशन कितने की है 20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम जो हमारे पास आया वो कितना आया 20 सेकेंड। इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। क्या आपका जो टाइम पीरियड है वो सारे केसेस में सेम आया है। नोट दैट ए स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। अब देखिए यहाँ पर जो टाइम पीरियड आया है चेंजेस में वो आपको लिखते जाना है। नाउ डेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ one or more cells. These clocks or quartz clock. The time measured by quartz clock is much accurate than the clock available earlier. अब देखिए बट जो आजकल क्लॉक्स या घड़ियाँ बनती हैं वो कैसी बनती हैं, ये इस तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट से बनती हैं। तो वो जो पेंडुलम से टाइम मिलता था उसके कंपैरिजन में ये जो घड़ियाँ आजकल क्वार्ट्ज क्लॉक कहलाती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट टाइम हमें देती हैं। अब यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।